Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first award for words the Sahitya Academy must do more to promote Indian literature, right? So we all know कि जो है जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं. So it is very important, alright? इसीलिए न्यूज़ में जो है अभी कुछ दिनों से बना हुआ है because it's a very crucial topic, ठीक है? So साहित्य अकेडमी के अवार्ड्स का जो है जो फैक्ट्स जो हमें जानना चाहिए we will look into that. Second is governments aim to set up 17,000 crèches across India, ठीक है? crèches जिसको हम पालना बोलते हैं. सो ये पालना स्कीम के अंदर जो है क्रेचेस जो है 17,000 क्रेचेस सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई है. सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप. सो वी विल लुक इनटू दैट. एंड थर्ड न्यूज फॉर टुडेज, मिनिस्ट्री होल्ड मीट विद सीएम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ओवर लैग इन डिवाइन स्कीम, ठीक है? तो पीएम डिवाइन स्कीम जो है वो क्या है वो उसके बारे में हम पूरा जानेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑल्सो, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर है. सो इट बिकम्स इवन मोर सो इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, सो आज का जो फर्स्ट न्यूज है दैट इज अकेडमी फॉर अवार्ड्स फॉर दी वर्ड्स, ठीक है? अवार्ड फॉर दी वर्ड्स, ठीक है? द साहित्य अकेडमी मस्ट डू फॉर मोर टू प्रमोट इंडियन लिटरेचर. सो आपको पता होगा 8th स्केड्यूल में हमारे 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है? 8th स्केड्यूल में हमारे 22 लैंग्वेजेस है जिसको जो है 22 लैंग्वेजेस जो है जिसका दर्जा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है अंडर 8th स्केड्यूल. ऑलराइट, बट यहाँ पे 24 लैंग्वेजेस को, मतलब साहित्य अकेडमी अवार्ड्स में 24 लैंग्वेजेस को जो है अवार्ड्स दिया जाता है. सो ये 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस, वो कौन कौन से लैंग्वेजेस है वो आपको जानना चाहिए. फर्स्ट इज राजस्थानी लैंग्वेज, ठीक है? जो राजस्थान के लोग जो बोलते हैं राजस्थानी लैंग्वेज, उसको एक एक्स्ट्रा से अवार्ड दिया जाता है. और साथ में एक लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश जो है उसको एक अवार्ड दिया जाता है. माइंड यू, हमारा जो देश है उसका कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. वी हैव 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बट वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेजेस, ठीक है? क्योंकि लैंग्वेज के लेके हमारे यहाँ जब फाउंडिंग फादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन के समय देयर वर मेनी डिबेट्स, ठीक है? बहुत सारे डिबेट्स हुए थे कि किसको हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, बट कोई कंक्लूजन नहीं आ पाया बिकॉज नॉर्दर्न स्टेट, सदर्न स्टेट्स, ईस्टर्न, वेस्टर्न, एवरीवेयर वी हैव वाइब्रेंसी ऑफ लैंग्वेजेस. दैट्स वाई वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर ऑफिशियल लैंग्वेज बट वी पर्टिकुलर नेशनल लैंग्वेज, बट वी हैव 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है? सो ये जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसमें से एक इंग्लिश जो है उसको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के अंदर जो है पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है? सो लेट अस सी ये क्या क्या है. 24 इंडियन लैंग्वेजेस को जो है यहाँ पे देखने को मिलता है. दिस ईयर अकेडमी हैज पिक्ड 9 बुक्स ऑफ पोम्स, 6 नोवेल, 5 शॉर्ट स्टोरीज, 3 एसेज एंड 1 लिटरेरी स्टडी इन डोगरी, ठीक है? डोगरी, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, ओडिया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, सिंधी, असमीज, बोडो, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, संथली एंड अदर लैंग्वेजेस के उसमें उन लोगों को ये 24 जो लैंग्वेजेस है उसमें से ये कुछ जो है लैंग्वेजेस को अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है? सो यहाँ पे क्या होता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो है कब दिया, वी ऑल नो, वी हैव डिस्कस्ड इट अबाउट कि प्रणब ज्योति देका जी ने जो है वो बुक उन्होंने लिखा था तो उनको अवार्ड मिला. नंदेश्वर दायमेरी जी ने, ठीक है? जुदाबीर राणा जी को हम लोगों ने पढ़ लिया था एसएम के पर्सपेक्टिव से, बट ये जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स का कहाँ से जन्म हुआ उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है? साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1954, ठीक है? इट इज अ लिटरेरी ऑनर दैट इज कन्फर्ड मतलब यूजुअली बाय साहित्य अकेडमी, दैट इज नेशनल अकेडमी फॉर ऑफ लेटर्स, ठीक है? साहित्य अकेडमी को जो है अवार्ड वो जो है देते हैं 1954 से. प्लीज डू रिमेंबर दिस डेट. 1954 से जो है ये अवार्ड जो है दिया जाने लगा है, ठीक है? अकेडमी जो है वो 24 अवार्ड जो है एनुअली डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द लैंग्वेजेस इट हैज रिकॉग्नाइज्ड एंड एन इक्वल नंबर ऑफ अवार्ड टू द लिटरेरी ट्रांसलेशन इनटू द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है? 24 अवार्ड्स जो है अकेडमी जो है वो देती है, ठीक है? बिसाइड्स 22 लैंग्वेजेस एन्यूमरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 22 जो ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस है जो है उसके अलावा इंग्लिश एंड राजस्थानी को भी जो है एज लैंग्वेज जो है ट्रीट किया जाता है एंड देन उसको भी जो है अवार्ड दिया जाता है, ठीक है? The Sahitya Academy Award is the second highest literary honor by the government of India after the Janani Pith अवार्ड, ठीक है? जननी पिता अवार्ड के बाद इट इज द सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट अवार्ड जो है जो दिया जाता है, ठीक है? सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अबाउट द बुक्स, जो भी बुक्स को जो असम में जिसको भी अवार्ड मिला था वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट एंड दिस इज अबाउट द साहित्य अकेडमी अवार्ड.
दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, ठीक है, द लैंग्वेज दैट वी स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द कल्चर फ्रॉम वेयर वी कम फ्रॉम, राइट। हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, दैट लैंग्वेज शोज कि हम कहाँ से आए हैं, राइट। इट्स वेरी डिफरेंट। द सेम लैंग्वेज दैट वी स्पीक इन अ स्टेट, वो उसका जो है वेरिएशन टोन्स में किस तरीके से लोग बोलते हैं, दैट बिकम्स वेरी डिफरेंट, राइट। सबका अलग अलग तरीका होता है, यू नो, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारे आइडेंटिटी का एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पार्ट रहता है। That's why to preserve those languages, those ethnic languages जो हमारे देश का है, जो हमारे देश को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, so that's why साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर, ऑलराइट। सो ये आपको जानना है। To preserve our language, to preserve our culture, to preserve our heritage, it becomes really very important that we conserve our language, all right. So ये आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया जाता है, कौन सी ईयर से एस्टेब्लिश हुआ है, 1954, and there are 24 languages in it, which includes राजस्थानी and इंग्लिश, जो हमारे 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस है, उसके बिसाइड्स ये जो दो लैंग्वेजेस है, दीज आर एक्स्ट्रा 2 लैंग्वेजेस, जिसको जो है मतलब यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड्स द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ऑलराइट। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट एम्स टू सेट अप 17,000 क्रचेस अक्रॉस इंडिया। वी हैव ऑल टॉक्ड अबाउट वीमेन एम्पावरमेंट, बट क्या होता है जब वीमेन का जब प्रेगनेंसी के बाद देर आर मेनी अ टाइम्स कि क्योंकि बच्चों का जो है केयर, बिकॉज बेबीज आर वेरी लाइक उनको पता नहीं है ना कि किस तरीके से रहना है, तो बेबीज के केयर के लिए, उनके नरिशमेंट के लिए, उनके नर्चरिंग के लिए मदर्स जो है व्हाट हैपेंस इज ऑफन टाइम्स दे गिव अप देयर जॉब, बिकॉज उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है ना कि कहाँ पे जाके हम बच्चे को रखें, राइट। सो मेनी अ टाइम व्हाट हैपेंस इज जो विमेन है वो क्या करती है, दे गिव अप ऑन देयर वर्क एंड दैट इफेक्ट्स द इकोनॉमी, राइट। और बहुत सारी विमेन ऐसा नहीं है कि वो उनको काम नहीं करना है, बट उनको काम करना है लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। सो ये क्या होता है, कभी कभी विमेन को बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज कर देता है एंड दिस बिकम्स अ हैम्पर टू द डेवलपमेंट, राइट। सो इसीलिए जो है पालना स्कीम जो है वो लाया गया है, ठीक है। सेंटर ने जो है पालना स्कीम जो है वो लाया है, ठीक है। पालना PALNA, पालना हम पता है घर में जो झूले होते हैं जिसपे बच्चों को सुलाते हैं, पालना स्कीम। सो उसी के अंतर्गत जो है ये स्कीम लाया गया है, जहां पे हम जो है 17,000 क्रचेस जो है उसको बनाने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम जो है बच्चों का जो है डेवलपमेंट के यहाँ पे बात कर रहे हैं और विमेन का भी जो है एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे एम टू एस्टेब्लिश 17,000 crèches in Anganwadi across the country. The ministry added that 5,222 crèches had been approved until now and plan to depute 2 additional crèche workers in ईच आंगनवाड़ी, ठीक है। तो ईच आंगनवाड़ी में 2 क्रच वर्कर्स जो है उसको लाने की बात की गई है और साथ ही 5,222 जो क्रचेज है उसको क्या कर दिया गया, अप्रूवल जो है वो मिल चुका है, ठीक है। सो ये जो काम है ये किसके अंदर लिया गया है, अंडर पालना स्कीम, ठीक है। पालना स्कीम के अंदर जो है, ताकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ दी चिल्ड्रेन। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, क्योंकि दीज आर द मोल्डिंग ईयर्स ऑफ ए किड, राइट। वो एक इन्फेंट जब वो छोटा होता है, टॉडलर होता है, तो उसको हम शेप कर सकते हैं। सो बहुत ज़रूरी होता है कि वो न्यूट्रिशनली हेल्दी रहे, उनका हेल्थ मेंटेन रहे और साथ ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उनका हो। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साथ में ये जो क्रचेस है ये क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो है क्रचेस है, सो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वेराइटी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स गैदर्स से, ठीक है, बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक डिविजन से जो है फीमेल्स अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है। वेदर इट बी अ वर्किंग क्लास वुमेन, राइट, वर्किंग क्लास वुमेन हो गई, किसी के कोई स्कूल जाती है, टीचर है, या फिर कोई इवन दे वर्क इन द फील्ड्स, जो फार्मर्स है वो भी अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर आ सकती है। और बहुत सारा जो हमारा सेक्टर जो है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सो विमेन जो है वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रचेस के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। वन इंपॉर्टेंट थिंग वाइल वी डिस्कस दिस टॉपिक इज मिशन शक्ति, ठीक है। मिशन शक्ति जो है हमें एक बार जान लेना, ठीक है। मिशन शक्ति क्या है, बहुत सारे स्कीम्स जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए, बहुत सारे न्यूमरस नंबर्स ऑफ स्कीम्स हैव बीन ब्रॉट अबाउट। बट ये मिशन शक्ति क्या करता है, उन सारे स्कीम्स को जो है एक जगह पे लाके इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। मिशन शक्ति जो है सारे जितने भी स्कीम्स है उन सबको जो है इंटीग्रेट करके एक स्कीम के अंदर लेकर आया, ठीक है। मिशन शक्ति इज एन integrated women empowerment program launched as the umbrella scheme for the safety,
सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी और जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी हो गया एंड बाकी जितना एम्पावरमेंट का काम है वो सारे जितने भी मिशन है सबको एक अम्ब्रेला मिशन के अंतर्गत जो है इसमें में लेकर आया गया। इसमें दो कंपोनेंट्स है, एक है संबल, ठीक है, एक संबल है, सेकेंड जो है वो है सामर्थ्य, ठीक है। सामर्थ्य और संबल। संबल क्या है? संबल क्या है? इट इज अ वन स्टॉप सेंटर जो है संबल जो है इट इज फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन। विमेन का जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ये कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम क्या है? संबल, ठीक है। इसमें क्या है? वन स्टॉप सेंटर हो गया, विमेन हेल्पलाइन नंबर हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स हो गए, ये सारे को जो है एक ही जगह में। और साथ में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे क्या है? नारी अदालत, ठीक है। नारी अदालत क्या है? इट इज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब डिस्प्यूट जो है हम कहाँ पे जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं? कोर्ट्स में जाके, लोक अदालत में जाके, न्यायपालिका के पास जाके। बट ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है? अगर दो फैमिलीज के बीच में अगर झगड़ा है, दैट अगर हम उसको मेडिएट करके सुलझा सके, मतलब बीच में कोई एक थर्ड इंसान अगर उसको मेडिएशन के थ्रू सुलझा सके, बिकॉज मेडिएशन इज ऑलवेज अ बेटर सोल्यूशन, राइट। सो मेडिएशन के थ्रू अगर हम कोई सॉल्यूशन जो लेकर आ पाई, या फिर कोई और अदालत जैसे कि नॉट द कन्वेंशनल अदालत बट दी नॉन कन्वेंशनल टाइप लाइक दिस नारी अदालत। सो ये क्या है? एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ठीक है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है मैकेनिज्म है, ठीक है। सो ये क्या है? जेंडर जस्टिस के ऊपर लाने की और विद इन दी फैमिलीज जो है विमेन को जस्टिस दिलाने की यहाँ पे बात करता है। नेक्स्ट इज सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट, ठीक है। एम्पावरमेंट के लिए, विमेन के एम्पावरमेंट के लिए। सो इसमें कौन कौन सी स्कीम आप देख सकते हैं? उज्ज्वला, स्वाधर गृह, ठीक है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, ये सब जो है यहाँ पे लाए गए विथ इंक्लूडिंग सम मॉडिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है। और इसी स्कीम में जो है आप देख सकते हैं नेशनल क्रेच स्कीम जो है फॉर वर्किंग मदर्स, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। ये सारे जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है, ये सारे जो है आपके सामर्थ्य जो कंपोनेंट है उसके अंदर जो है लेकर आ गया है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विमेन एम्पावरमेंट और जो भी विमेन सेफ्टी के ऊपर जो भी नियम कानून है वो एक अम्ब्रेला सिस्टम के अंदर आए, ताकि विमेन को भी ईजी हो सके और जो ये नियम कानून बना रहे हैं जो भी लोग, सो उनके लिए भी थोड़ा ईजी रहे। इसीलिए एक अम्ब्रेला स्कीम का नाम क्या है आपका? मिशन शक्ति। ऑलराइट, सो मिशन शक्ति में आपको याद रखना है संबल है। संबल में क्या है? विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है, और साथ में सामर्थ्य है। सामर्थ्य दैट मीन्स विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है यहाँ पे काम किया जाएगा। ऑलराइट, सो वी विल मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज इज मिनिस्ट्री होल्ड मीट विद द सीएम्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ओवर लैक ऑफ द डिवाइन स्कीम, ठीक है। सो पीएम डिवाइन स्कीम जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड कुड बी आस्क्ड डायरेक्टली इन दी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो पीएम डिवाइन क्या है? पीएम डिवाइन है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, राइट। सो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट मीन्स 100% जो भी इसका फंड होगा वो सेंटर बेयर करेगी, ठीक है। सो ये जो है यूनियन बजट 2022-23 के में लाया गया था पीएम डिवाइन स्कीम, ठीक है। सो द पीएम डिवाइन स्कीम ऑन ये जो है कब आया था आपका? 2022 अक्टूबर के महीने में लाया गया था। इट इज़ 100% सेंट्रली फंडिंग स्कीम, ठीक है। जो भी रिसोर्सेस है वो डायरेक्टली एलोकेट हो, इसीलिए ये एक सेंट्रली जो सेक्टर स्कीम है, ठीक है। ये कौन सा मिनिस्ट्री लाया गया है? कौन से मिनिस्ट्री ने लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको हम लोग MO डोनर भी बोलते हैं, ठीक है, डोनर, ठीक है, DONER, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये जो मिनिस्ट्री है ये लेकर आया है ये स्कीम, ठीक है। सो इसमें क्या है? इसमें पीएम डिवाइन में क्या है? यहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाएंगे ये क्या होंगे? इन स्पिरिट विद पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति के अंदर जो भी जिस तरीके से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, भले वो पब्लिक प्राइवेट मॉडल से हो या फिर जिस तरीके से भी किया जा रहा है, सो उसी के तरीके से हम पीएम डिवाइन में भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करेंगे, ठीक है। PM Divine aims to fund infrastructure in a cohesive manner, ensuring seamless connectivity and accessibility across the northeastern region. We all know that the importance of northeastern region. It gives us a window to the Southeast Asian countries, ठीक है। और यहाँ पे बहुत huge potential है जिसको हमें leverage करने की जरूरत है। So PM Divine will help us to leverage those potentials, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? Not only just the infrastructure creation, but also social development projects also, ठीक है। Socially डेवलप करने का प्रोजेक्ट्स भी है यहाँ पे चलाया गया है, बिकॉज यहाँ पे क्या है,
the needs are different. The needs of every location is different. The need of Assam is very different from the needs of Arunachal Pradesh or let's say Mizoram. So एक specific generalized way में ना देखकर ये स्कीम क्या करता है, एरिया टू एरिया डिफर करता है, राइट. यहाँ पे स्पेशल सोशल नीड्स जो है वो जो नागालैंड के जो ट्राइब्स हैं उनके अलग होंगे, त्रिपुरा के ट्राइब्स की स्पेशल नीड्स अलग होंगे, राइट. सो ये क्या है, सोशली डेवलप करता है, ठीक है. और यहाँ के जितने भी वाइब्रेंस डेवलपमेंट के यहाँ पे जो है, यहाँ पे बात किया गया है अंडर दी पीएम डिवाइन स्कीम, ठीक है. और यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स है उन लोगों का जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इंप्रूव करने की यहाँ पे बात की गई, ठीक है. साथ ही एम्पावरमेंट ऑफ यंग पीपल एंड वुमेन, ठीक है. यहाँ पे क्या है, लाइवलीहुड क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पेशली फॉर द ट्राइबल वुमेन्स, ठीक है. स्पेशली फॉर द ट्राइबल वुमेन्स यहाँ पे जो है काफी सारे जो है पैसे अलोकेट किए गए, ठीक है. आपको याद रखना है कि बजट कितना एलोकेट किया गया था यहाँ पे, 1500 करोड़ रुपीस जो है अंडर पीएम डिवाइन स्कीम जो है पैसे यहाँ पे एलोकेशन किए गए थे, ठीक है. यूनियन बजट 2023 में जो है 2022-2023 में जो है 1500 करोड़ जो है पीएम डिवाइन स्कीम के अंदर जो है लाया गया था. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. सो yes, we have discussed it about PM Divine Scheme. So आपको I hope ये topic भी clear हो गया होगा. So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session. Till then, take care and thank you.